ये दावा किया जाने लगा कि मसूद अजहर अभी जिंदा है, लेकिन अपने खानदान के खत्म होने के सदमे में मरा जा रहा है। लेकिन हमले के बाद हाफिज सईद के बारे में फिलहाल कुछ पुख्ता सामने नहीं आया है। वो हाफिज सईद जो पाकिस्तान के मुरीदके में पाकिस्तानी आर्मी के रखरखाव में अपना टेरर कैंप चलाता रहा, लेकिन आज भारत ने उसी आतंकी कैंप को तहस नहस कर दिया। अगर हाफिज सईद जिंदा है तो क्या इस वक्त इसी तरह जमातुद दावा चीफ का हाथ भारत के हमले के बाद कांपने लगा है? अगर हाफिज सईद जिंदा है तो आतंक का ट्रिगर अब तक दबवाने वाले हाथ क्या यूं ही कपकपाने लगे? खबरदार करते इस सवाल की वजह बिफोर और आफ्टर वाली इन दो तस्वीरों में छिपा है, जहां भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के मुरीदके में हाफिज सईद का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित ठिकाना अब मिट्टी मिट्टी किया जा चुका है। जब भी भारत में आतंकवादी हमला होता था, दो ठिकाने हमेशा से एजेंसियों के सामने आते थे। एक मुरीद के जो मरकजे तोयबा जो लश्कर का ठिकाना था, हाफिज सईद का तो ब्रेन कह लीजिए मुरीद के, जहां पर 26/11 हमले के जो आतंकवादी अजमल कसाब समेत 10 को इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वहां ली गई थी। अलग अलग आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, वहां इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली गई थी। और आप जानकर और हैरान हो जाएंगी, उस मरकजे तोयबा को उड़ाया गया है जिसको बनाने में ओसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन दिया था। उस मरकज को उड़ा दिया गया है। मरकज तैयबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। हाफिज सईद के मुरीदके वाले मरकजे तैयबा का सच दुनिया को सबसे पहले आज तक नहीं दिखाया। 2010 में ही आज तक ने सबको बताया कि आलीशान सी इमारत को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के पर्दे से ढककर कैसे आतंक का ट्रेनिंग सेंटर हाफिज सईद चलाता रहा। इस इमारत का सच आपको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन हाफिज के इस ठिकाने की अभी की हालत देखिए। भारत में कई आतंकी हमले करवा के शांति और मानवता के परखच्चे उड़वाने वाले हाफिज सईद का मरकज तैयबा अब खुद कब्रिस्तान बन चुका है। भारत ने ऐसा ड्रोन वाला वार यहाँ हाफिज के आतंकी ढांचे पर किया कि अब पुश्तें पाकिस्तान में याद रखेंगी कि एक था हाफिज का मरकज तैयबा। आतंकी हाफिज सईद के घर के पास एक ऐसा धमाका हुआ था कि जमातुद दावा और लश्कर की कमान संभालने वाला हाफिज फिर भारत की त्योरियां चढ़ते ही सुरक्षित बंकर खोजने लगता। हाफिज सईद को अब की अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर भीतर मुरीदके में उसके ही गढ़ पर हमला करेगा, जहां मुंबई हमले के आतंकवादियों को ट्रेनिंग हाफिज सईद ने कराई। उस ट्रेनिंग कैंप का हाल देख लीजिए। अब तक टेरर लॉन्च पैड पर हमला भारत करता रहा, अब की बार सीधे हाफिज के ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद मुरीदके में पाकिस्तानी सेना, पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई। शायद इसलिए भी क्योंकि मुरीदके के मरकज तैयबा में ही दावा है बहुत से आतंकियों को भारत ने हमला करके हुरों के पास पहुंचा दिया। अब जरा इन एम्बुलेंस को देखते जाइए। ये पहली एम्बुलेंस, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये गिनती दावा है कि बढ़ती जा रही थी। भारत के हमले ने हालत ये कर दी कि जो हाफिज सईद अब तक लहू बेगुनाहों का बहाता रहा, उसके ही मरकज तैयबा पर भारत के वार ने इतने आतंकियों को नष्ट कर दिया कि देर रात से लेकर सुबह तक मुरीदके में हाफिज के आतंकी ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती रही। पूरा पाकिस्तान अब वीडियो बनाकर ये देख और दिखा रहा है कि उनकी ही आंखों के सामने हाफिज के आतंकी गढ़ को भारत ने घुसकर मारा और खत्म कर दिया है।